अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जिसमें साधारण ब्याज की किस्त के ऊपर हम क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें जो किस्त जो रहेगा वो कैसा रहेगा किस्त, ये वार्षिक किस्त रहेगा। ये कैसा रहेगा, ये वार्षिक किस्त में हम करेंगे क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन पे आते हैं, ए ने 10% साधारण ब्याज की दर से 1840 रुपए 4 वर्ष के लिए लिया हो, तो प्रत्येक वर्ष की किस्त क्या होगी हमको बताना है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ये कैसा बनेगा, तो हमको क्या दिया है, 4 वर्ष के लिए हमको प्रत्येक वर्ष की किस्त की वैल्यू क्या होगी उसको हमको बताना है। कितने रुपए का, 1840 रुपए का। तो देख लेते हैं। तो अब हम थोड़ा ना इसमें क्या करेंगे, एक साइड हम अभी वर्ष लिखते हैं। तो कितने वर्ष के लिए ले रहे हैं, तो पहला वर्ष के लिए लिखते हैं 1 वर्ष, ये 2 वर्ष, ये तीसरा वर्ष और ये चौथा वर्ष। ठीक है, ये 4 वर्ष के लिए लिखे। तो पहले वर्ष में क्या हो जाएगा, हमारा जो ब्याज का दर रहता है वो हमारा 100% रहता है। ठीक है, अब उसके जब बाद आता है दूसरे वर्ष में, तो इसमें जो साधारण ब्याज की दर जो है 10% है। तो इसमें ना हमको 10 ऐड करना है। तो 100 में 10 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 110। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे, फिर से 10 ऐड करेंगे। तो मतलब इसमें 110 में अब 10 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120। अब फिर 120 वाले में फिर 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 130। क्लियर है। अब ये 100, 110, 120, 130 को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो ये जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 0 और 3 2 5 और 1 6 और ये 4। तो कितना आ जाएगा हमारा, ये 460% आ जाएगा, क्योंकि ये सभी क्या है, परसेंट है। इसलिए अब हम क्या करेंगे, ये जो 460% है इसकी वैल्यू जो है ये ही 1840 के बराबर है। तो अब इसका क्या हो जाएगा, 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1840 और बटे हो जाएगा ये तो 460। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 100% की वैल्यू हो जाएगी 1840 बटे में 460 और ये गुणा में कितना हो जाएगा, 100। यहां से काट लेते हैं तो ये 1 शून्य कटेगा और 2 से काटेंगे तो ये कितना बार हो जाएगा, 92 और ये कितना हो जाएगा, 23 गुणा 100। तो 23 से कट रहा है, देखिए 23 चौक 92 बनता है तो कितना हो जाएगा, 400। ये जो हमारा क्या आया है 400, ये है आया हमारा वार्षिक किस्त आया है। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें कहा गया है, एक ऋण की राशि 8% की दर से 3 समान वार्षिक किस्तों में क्या किया गया, भुगतान किया गया। यदि प्रत्येक वर्ष की किस्त कितनी है, 3500 रुपए है, तो ऋण की राशि ज्ञात करना है। मतलब जो राशि हम उधार लिए हैं वो क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। और प्रत्येक वर्ष की किस्त कितनी है, 3500 रुपए है। और कितने वर्ष तक पटाना है हमको, 3 वर्ष तक पटाना है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, आइए देखते हैं। तो हमको यहाँ क्या लिखना है, हम इधर साइड वर्ष लिखते हैं। तो ये पहले वर्ष का, ये दूसरा वर्ष लिख दिए और ये तीसरा वर्ष लिख दिए। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, अब पहले वर्ष में कितना परसेंट हमको करना पड़ता है, 100%। क्लियर है। उसके बाद दूसरे वर्ष से क्या करते हैं, इसमें 8 जुड़ जाता है तो कितना हो जाएगा, 108%। और तीसरे में क्या हो जाता है, इसी में फिर इसमें एक 8 जुड़ता है तो कितना हो जाता है, 116% हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, ये तीनों वर्ष का क्या करना है, हमको ऐड कर देना है, जोड़ देना है। तो कितना आ जाएगा, 8 से 14 का 4, हासिल है 1 और ये 3, तो कितना परसेंट आ गया, 324%। तो 324% ये है। और हमारा जो किस्त की वैल्यू कितनी है, 3500 रुपए है। तो ये 3500 रुपए और कितना 3 वर्ष तक का हमारा कितना है परसेंट, 324। तो ये इससे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 324 ये परसेंट। यहां तक क्लियर है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, ये इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा ऋण की वैल्यू। तो 3500 गुणा 324 और ये बटे में कितना हो जाएगा, 100। अब यहां से ये 2 शून्य, ये 2 शून्य कट गया तो बचा क्या हमारा, 324 गुणा में 35। अब इससे क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे तो 35 चौक कितना हो जाएगा, 140 का शून्य, हासिल 14, 35 दूनी 70, 70 और 14 84 का 4, हासिल 8, 35 दिया 105, 105 और 8 कितना हो जाएगा, 110।
13। तो यही हमारा क्या हो जाएगा 11,340 रुपए। ये क्या है हमारा, यही आंसर है। ये किस्त जो है आया 3500 रुपए और इसी किस्त की राशि थी, ऋण की जो मूलधन था, ये मूलधन है 11,340 रुपए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं जिसमें कहा गया है वह ऋण की राशि कितनी होगी, मतलब हमको क्या करना है, मूलधन ज्ञात करना है, जिसमें 4200 रुपए की 4 वर्ष समान किस्तों में लौटाई जा सके, जबकि ब्याज की दर कितनी है 12% है। तो कहने का मतलब ये है कि हमको क्या करना है, 4 वर्ष में हमको हमारा किस्त लौटाना है, जिसमें प्रत्येक किस्त कितनी होगी, वार्षिक 4200 रुपए होगी। तो हमको क्या करना है, इसका मूलधन मतलब हम कितना ऋण लिए हैं वो ज्ञात करना है। तो मैं अभी आपको बताया हूं कि हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले इधर साइड वर्ष लिखते हैं। तो पहला वर्ष, ये दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष और ये चौथा वर्ष। अब हर वर्ष का क्या करना है हमको, ये पहला वर्ष में 100% करना है, फिर दूसरे वर्ष से क्या करना है, ये जो 12% दिया है उसको हमको ऐड करते जाना है। फिर कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा, 112%। फिर कितना हो जाएगा 124% हो जाएगा, इसमें 12 जोड़ते जाएंगे, फिर इसमें 12 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 136% हो जाएगा। तो अब हमको क्या करना है, ये टोटल परसेंट को जोड़ देना है। तो ये 100, 112, 124, 136 को, तो कितना हो जाएगा 10, 10 12 का 2, हासिल है 1, 3 2 5 6 और 1 7 और ये कितना हो जाएगा 4। तो कितना हो जाएगा 472%। तो हमारा जो 472% आया ये, और ये जो 4200 रुपए है, तो ये 4200 क्या है हमारा प्रत्येक वर्ष का किस्त है। और हमको क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है मूलधन ज्ञात करना है, जो हम ऋण लिए हैं वो। तो 4200 रुपए इसमें, और इसका क्या कर देंगे हम 472 जो परसेंट आया उसको गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 472%। तो अब हमारा जो इसको सॉल्व करेंगे और जो हमारा वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 4200 गुणा 472 और बटे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा, ये 2 शून्य और ये 2 शून्य कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 472 गुणा कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो 472 का 42 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 19,824 रुपए। यही क्या है हमारा आंसर है। मतलब ये जो है ये 19,824 ये क्या है हमारा ऋण की राशि है। ओके, और यही क्या है हमारा आंसर भी है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जिसमें क्या कहा गया है मासिक किस्त। ये जो हम टॉपिक बनाएंगे वो मासिक किस्त पे आधारित रहेगा। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन समझेंगे। तो 10 रुपए को उधार लेकर 11 मासिक किस्तों में चुकाया जाता है। यदि प्रत्येक किस्त कितना है 1 रुपए का है, तो ब्याज की दर हमको क्या करना है ज्ञात करना है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसे होगा, तो सबसे पहले हमको जो दिया है वो क्या दिया है मूलधन दिया है, मतलब पी की वैल्यू क्या दिया है 10 रुपए दिया है। ठीक है, 10 रुपए उधार लिए हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऋण हो जाएगा, ऋण की वैल्यू हो जाएगी मतलब मूलधन कितना हो जाएगा 10 रुपए। और किस्त प्रत्येक किस्त कितने की है 1 रुपए की है, मतलब हमको क्या करना है 1-1 रुपए पटाना है। कितने बार पटाना है 11 मासिक किस्त पर, मतलब कितना हो जाएगा ये 11 मासिक किस्त है और 1 रुपए हमारा क्या है हमको किस्त की वैल्यू है। तो कितना हो जाएगा 11 रुपए हमको क्या करना है यहाँ पर पटाना है। और हम उधार कितना लिए हैं ये 10 रुपए, तो हमको कितना रुपए एक्स्ट्रा पड़ रहा है यहाँ पर 1 रुपए एक्स्ट्रा पड़ रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा यही हो जाएगा ब्याज हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा ऐसा ही हो जाएगा। ये निकलता है कैसे है, इसका एक फॉर्मूला भी होता है कि कौन सा फॉर्मूला A = P + SI। क्लियर है। तो ये A जो है हमारा मिश्र धन है, A कितना हम चुका है 11 रुपए। ठीक है, लिए कितने थे P 10 रुपए प्लस SI, ये क्या हो जाएगा SI इधर आ जाएगा तो 11 - 10 तो कितना हो जाएगा ये 1 रुपए आ जाएगा। यही क्या है हमारा, यही हमारा क्या है ब्याज है। तो हमको ब्याज कितना देना है 1 रुपए देना है। तो SI का जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा PRT/100। क्लियर है यहाँ तक। और इसमें हमको ज्ञात क्या करना है R की वैल्यू क्या करनी है हमको निकालना है। तो इसको अब हम लिखने का तरीका देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो ये क्या है P क्या है, यहाँ पर PRT का फॉर्मूला रख रहा हूं मैं।
तो पी क्या है 10 रुपए है, ठीक है। आर हमको निकालना है, और जो टी है, टी कितना है 1, क्योंकि हमको एक एक वर्ष मासिक निकालना है, तो 1 माह का है, ठीक है। ये एक जो है माह के लिए है, और बटे में 100 गुणा में 12 क्यों किए हैं, क्योंकि ये मासिक है इसलिए। फिर प्लस, फिर अब हम पहले 10 रुपए के लिए निकाले थे, अब हमको क्या करना है, एक एक कम करते जाना है जब तक हमारा 1 ना आ जाए वापस। तो ये 10 है, तो अब क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। आर की वैल्यू निकालना है, और ये 1 माह के लिए है। फिर से ये मतलब ये 2 माह हो गया, 1 माह ये यहाँ, इसलिए मैं बीच में क्या लगाया हूँ, प्लस लगाया हूँ। तो ये पहले माह का, ये दूसरे माह का, यहाँ पर 100 और ये गुणा में 12, फिर प्लस। अब मैं क्या करूंगा, तीसरे माह का लिखूंगा। तो तीसरे माह में अब मैं पहले 10 रुपए दिया था, 10 रुपए के लिए निकाला, अब 9 रुपए के लिए निकालूंगा ब्याज। फिर क्या करूंगा, अब 8 रुपए के लिए निकालूंगा। तो 8 आर, और ये 1 हो जाएगा, और ये 100 गुणा 12, ठीक है। ये तीसरे माह के लिए हो गया। फिर चौथे माह के लिए, फिर 5वें माह के लिए, फिर 6वें 7वें 8वें, ऐसे करके कितना करूंगा, 11 माह तक करूंगा। तो ये कितना हो जाएगा 8। अब क्या करूंगा, मैं 7 के लिए करूंगा। तो आर इंटू 1 बटे में 100 गुणा 12, फिर प्लस 6 के लिए करूंगा, आर गुणा 1 बटे 100 गुणा 12, फिर क्या करूंगा, यहाँ से प्लस लिखूंगा। फिर 5 के लिए करूंगा, 5 गुणा आर गुणा 1 बटे गुणा 12, फिर प्लस 4 के लिए करूंगा, 4 गुणा आर गुणा 1 बटे में 100 और गुणा में 12, फिर प्लस 3 के लिए करूंगा, 3 गुणा आर गुणा 1 बटे में 100 और गुणा में 12, फिर प्लस 2 के लिए करूंगा, 2 गुणा आर गुणा 1 बटे में 100 गुणा 12, फिर प्लस क्या करूंगा, मैं यहाँ 1 के लिए कर दूंगा, आर गुणा 1 बटे 100। और ये मैं क्या लिखा हूं, यहां से निकाल रहा हूं ना, तो ये पीआरटी और बराबर में एस आई। तो एस आई जो हमारा कितना आया था, ऐसा ही हमारा आया था, देखे निकाले थे कितना आया था, 1 रुपया आया था ये। तो बराबर में क्या कर दूंगा, यहाँ 1 लिख दूंगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। क्योंकि ये 10 रुपए के लिए किया पहले, फिर 9 रुपए के लिए किया, फिर 8 रुपए के लिए किया, 7 6 रुपए 5 रुपए 4 रुपए 3 रुपए 2 रुपए 1 रुपए। क्लियर है यहाँ तक। अब मैं क्या किया है, इसे आर और ये 1 और 100 इंटू 12, ये सब में कॉमन दिख रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कॉमन ले लेता हूँ। आर गुणा में 1 बटे में 100 और ये 12, यहां से क्या किया, कॉमन लिया। तो अंदर क्या क्या वैल्यू बचा देख लेते हैं। तो अंदर जो वैल्यू बचा है 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, ये बराबर, और क्या बचेगा 1। यहां तक क्लियर है। अब मैं क्या किया, आर अपॉन कितना हो जाएगा, ये 1200 हो जाएगा, ठीक है। और गुणा में कितना हो जाएगा, 10 9 8, यहां तक जोड़ेंगे कितना आ जाता है, ये 55 आ जाता है, बराबर 1। अब मैं यहां से क्या कर रहा हूं, आर की वैल्यू निकाल दूंगा। तो कितना हो जाएगा, ये आर इक्वल्स टू हो जाएगा 1200 और बटे में 55। अब यहां से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, आर बराबर हो जाएगा, ये कट रहा है देखिए, 5 से कट जाएगा, तो 5 से कटेगा तो कितने बार में जाएगा, ये 11 बार में, और ये कितने बार में जाएगा, ये 5 से जाएगा, 5 दूनी 10 और बचा 2, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 और ये 0, तो कितना आ जाएगा 240 बटे में 11%। यही क्या आ जाएगा हमारा आर, मतलब दर, ये हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो मासिक किस्तों पर आधारित ही होगा। तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, मोहन ने 14,000 रुपए वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ऋण लेता है तथा 2,000 रुपए मासिक किस्त 8 किस्तों में 8 माह में वापिस करता है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना है। तो हमको क्या करना है, इसमें सबसे पहले वार्षिक दर मतलब आर की वैल्यू क्या करनी है, ज्ञात करनी है, ठीक है। और जो हमारा ऋण है, ऋण की वैल्यू कितनी है, पी मतलब क्या है, मूलधन हम कितना लिए हैं, 14,000 रुपए है। अब हमको क्या करना है, 8 माह में इसको वापस करना है, और हर माह कितना देना है, 2,000 रुपए। तो 2,000 रुपए क्या है, हमारा मासिक है,
और हमको कितना तक वापस करना है, 8 माह में वापस करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16,000 क्या हो जाएगा हमारा जो वापस करने का रहेगा। और हम लिए कितना है, 14,000 रुपए लिए हैं। ठीक है, देखिए ये 16,000 रुपए हमको वापस करना है और हम लिए कितना है 14,000, तो ये कितना आ जाएगा 2,000 रुपए हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। ये आया कैसे, ये एक फॉर्मूला से भी ला सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, A इक्वल्स टू P प्लस SI, मतलब मिश्र धन में क्या करते हैं, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, मतलब मूलधन और ब्याज को जोड़ते हैं तब क्या आ जाता है हमारा मिश्र धन आ जाता है। तो ये A क्या है, हमारा मिश्र धन ही है। तो कितना हो जाएगा 16,000, और ये P क्या है हमारा मूलधन, मतलब जो लिए उधार वो कितना है 14,000, और प्लस SI। तो ये क्या हो जाएगा, SI को जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा 16,000 में क्या करेंगे हम 14,000 को माइनस कर देंगे, तो ये कितना आ जाता है 2,000 रुपए। अब हमको यहाँ सिंपल से SI का हमको फॉर्मूला रख देना है, क्या होता है PRT अपॉन 100। क्लियर है, हमको अब क्या करना है, इसको 8 किस्त में हमको डिवाइड करना है। तो कैसे हो जाएगा, ये 14,000 रुपए क्या हो जाएगा हमारा पहला मूलधन हो जाएगा P इंटू R, R हमको क्या करना है निकालना है, इंटू क्या हो जाएगा 1 मतलब 1 माह के लिए 100 गुणा 12, 12 क्या क्यों लिखा हूं, मतलब ये माह के लिए होता है इसलिए बटे में 12 किया हूं। फिर प्लस अब हमको क्या करना है, ये 14,000 अब ये कम होते जाएगा, तो 14 में अब क्या होगा 2 कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 14 में 2 कम होगा, ये हो जाएगा 12,000 हो जाएगा। अब हम 12,000 के लिए करेंगे, तो 12,000 गुणा R गुणा 100 और एक गुणा कितना जाएगा 12, फिर प्लस अब क्या हो जाएगा फिर से कम होगा, तो 12 में अब 2 कम करेंगे कितना हो जाएगा, 2 क्यों कम कर रहे हैं, क्योंकि 2 जो है हमारा ऐसा ही है, ऐसा ही मतलब ब्याज है इसलिए। तो 2,000 कम किए, फिर से कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, गुणा R गुणा 1 बटे में 100 और ये 12, फिर प्लस फिर ये क्या हो जाएगा 100 एक 10,000 में फिर कितना 2,000 कम कर देंगे कितना 8,000 इंटू R इंटू 1 बटे में 100 और ये 12, फिर से यहां मैं प्लस करूंगा। ठीक है, तो ऐसे कितने बार करते जाऊंगा 8 बार, तो 1 2 3 4, अब क्या करूंगा फिर 6,000 के लिए करूंगा, ये 6,000 गुणा R गुणा 1 बटे में 100 ये 12, फिर क्या करूंगा 4,000 हो जाएगा, 4,000 गुणा R गुणा 1 बटे में 100 और एक गुणा में 12, फिर प्लस फिर कितने के लिए हो जाएगा 2,000 के लिए हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा R इंटू 1 अपॉन 100, फिर अब कितने के लिए हो जाएगा, अब करूंगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, इसलिए यहां तक मैं रोक दे रहा हूं। अब यहाँ पर क्या करूंगा मैं बराबर में SI की वैल्यू कितनी थी हमारी 2,000 रुपए क्या था ब्याज आया था। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां से जो कॉमन दिख रहा है वो हम निकाल लेते हैं। तो कॉमन क्या था R इंटू 1 अपॉन 100 और इंटू 12। अब जो कॉमन जो बचा है उसको लिख देते हैं, तो क्या लिखा है 14,000, फिर 12,000, फिर 10,000, फिर प्लस 8,000, फिर प्लस 6,000, फिर प्लस 4,000, फिर प्लस 2,000, यहां तक क्लियर है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा 2,000 यहां से जो बचा वो, अब इसको सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा R इंटू 1 अपॉन 100 इंटू 12, इसको जब जोड़ेंगे 14,000 12,000 10,000 8,000 तो कितना हो जाता है हमारा, ये हो जाएगा 4 2 6 6 6 12 12 और 8 20 20 और 10 30 30 और 12 कितना हो जाएगा 30 और 12 42 और 42 और 14 कितना हो जाएगा 56, तो कितना हो जाएगा 56,000। क्लियर है, और बराबर में कितना हो जाएगा ये 2,000। अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, तो कितना हो जाएगा, यहां से कट रहा है देखिए काट देते हैं, यहां से ये 3 शून्य यहां से कट जा रहा है और ये 3 शून्य यहां से कट जा रहा है, तो अब जो बचता है मैं उसको लिख लेता हूं डायरेक्ट। तो इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2
गुणा 100 गुणा 12 और बटे ये हो जाएगा 56। क्लियर है यहाँ तक। अब ये कितना आ जाएगा r, मैं यहां लिख देता हूं, यहां आ जाएगा r इक्वल्स टू, इसको काट देते हैं तो कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 100 गुणा 12 और ये कितने बार में गया 28 बार में। ठीक है, 28 दूनी 56 होता है। अब और कट जा रहा है तो कितने बार में कट जाएगा, फिर से 4 से काट लेते हैं तो 4 सत्ते 28 और 4 तिया 12, तो कितना हो जाएगा r बराबर हो जाएगा 300/7। ये क्या हो जाएगा, परसेंट हो जाएगा। यही क्या है, हमारा आंसर है। थैंक यू।